नमस्ते प्यारी संगत जी, जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरी जय गुरु जी। आप सभी का बहुत स्वागत है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी के इस प्यार भरे चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। संगत जी, आज हम आपके साथ 3 आंटी के सत्संग साझा करने जा रहे हैं, जिसमें से पहली आंटी जिन्होंने अपना सत्संग साझा किया है वो महेंद्र अंकल के अकाउंट से सत्संग आया है। आंटी जी ने अपना नाम नहीं रिवील किया। दूसरा सत्संग जो आप सुनेंगे वो मुंबई से रानू आंटी का है और तीसरा सत्संग है पिंकी आंटी का। बहुत प्यारे-प्यारे से सत्संग हैं, छोटे-छोटे से सत्संग हैं, लेकिन इसमें गुरु जी की महिमाएँ बहुत प्यारी और न्यारी हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुज़ारिश है, सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि अधूरा छोड़ने से हमारी ब्लेसिंग्स पूरी नहीं होती। आइए मिलकर सुनते हैं तीनों सत्संग। गुरु जी का शुक्र अदा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। अगर इस सत्संग को कहते समय मुझसे अगर कुछ गलती हो जाए तो संगत जी, गुरु जी मुझे क्षमा करें। इसके पहले मैंने अपना लास्ट सत्संग जो है 25 जनवरी को शेयर किया था और उस पर मैंने बताया था कि कैसे गुरु जी ने मेरा साथ दिया, मेरे माँ बाप का, मेरे भाई का साथ दिया। और मैंने ये अरदास की थी कि बस मेरी डिलीवरी तक गुरुजी मेरी जो शरीर में जो दिक्कतें चल रही हैं आप उसे संभाल लेना। और ऐसा ही हुआ और गुरुजी की कृपा से मुझे बेबी बॉय हुआ है 29 जनवरी को। सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे इतना प्यारा बेटा देने के लिए। और सब कुछ अच्छे से हो गया। संगत जी, जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मेरा सीजर से बेबी हुआ है और मेरा टीटी ऑपरेशन भी हो गया है। इसके पहले मुझे बेटी है और मेरा जो डबल ऑपरेशन हुआ है, लेकिन ऑपरेशन के तुरंत बाद मुझे इतनी खांसी चल रही थी, इतनी खांसी कि मैंने तो बस सोच लिया था कि अब मेरा जो ऑपरेशन है वो तो, जो टाँके हैं मेरे तो अब वो हो जाएंगे। मैंने मन और मैं बहुत रो रही थी कि मेरी खांसी नहीं रुक रही थी। कोई बिलीव नहीं करेगा कि दो ऑपरेशन हुए हैं और तुरंत से इतनी खांसी चल रही है और इतने अच्छे टाँके हुए मेरे। मैंने बस मैं रो रही थी। गुरुजी का मैसेज आया कि तू इतने परेशान की हो, तुझे लगता है कि मैं कुछ गलत होने दूंगा। बस मैंने उसी समय सोच लिया था कि कुछ नहीं होगा। और बस मैं 8 दिन बाद टाँके अपने कटवाने गई और बहुत अच्छे टाँके निकले। डॉक्टर जी ने कहा सब ठीक है, अच्छे टाँके आए हैं, कुछ सब ठीक है। तो हम लोगों को तो सबको लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि तुरंत से ही खांसी आई थी मुझे और लगातार जब तक मैं एडमिट थी जब तक मुझे खांसी चली। और लेकिन गुरुजी हैं तो फिर क्या ही कहना गुरुजी के रहम के बारे में। मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूं। बस तहे दिल से मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, जो वो भी कम है। और बस ऐसे ही सब पे कृपा बनाइएगा गुरुजी, अपनी सही राह में चले, इतना आशीर्वाद दीजिएगा। और मेरे मम्मी की कमर में दर्द है, बस यही चाहती हूँ कि पहले जैसा दर्द ना हो। हमें अपने कर्म का फल भी भोगना पड़ता है, पर गुरुजी थोड़ा बहुत दर्द तो ठीक है, पर वैसा दर्द ना हो जैसे पहले हुआ था। गुरुजी, मेरी मम्मी के कमर में दर्द है जो थोड़ा बहुत है तो ठीक है, पर वैसा ना हो, इतनी अरदास है गुरुजी। और गुरुजी ने कहा था मुझसे कि तेरे पास पैसे की कमी रहती है, पैसे नहीं रहते हैं, तो तू मेरे स्वरूप से कुछ पैसे ब्लेस करा के मंत्र जाप करके पर्स में रख ले। हमारे घर में शादी थी, मैंने ऐसा करके अपने पर्स में रख लिया गुरुजी, लेकिन वो पैसे पता नहीं किसने चोरी कर लिए, किसने निकाल लिए। मैंने आके देखी तो उस पर्स में पैसे ही नहीं हैं। गुरुजी, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन है कि बड़ी मुश्किल से मैंने, गुरुजी ने कुछ कहा था और मैंने कर पाई, वो पैसे भी किसी ने निकाल लिए गुरुजी। अब सबने तो मना कर दिया, हमें नहीं पता, मुझे तो पता है किसने किया है, पर मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी या तो अब मुझे मेरे पैसे मिल जाएं जो मैंने आपके स्वरूप से ब्लेस कराए थे, या फिर जिसने किया है उसकी असलियत आप सामने ला दीजिए गुरुजी। मैं इतना चाहती हूँ गुरुजी, बाकी सब आपकी कृपा से सब भला है। मेरे बेटी पे सब पे अपनी कृपा बनाए के रखिए, सब पे अपनी कृपा बनाइए गुरुजी। और मैं फिर से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और जो मैंने अरदास किए वो प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ आप सच्चाई सामने लाइए।
या मुझे मुझे बतला दीजिए मेरे पैसे जो मैंने आपके स्वरूप से फ्लैश कराए थे जैसा कि आपने कहा था। और मेरी मम्मी पे ध्यान दीजिएगा गुरुजी, बस यही चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे पे अपनी कृपा बना के रखिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए अब सुनते हैं रानू आंटी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं मुंबई से रानू बोल रही हूँ। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2023 में शुरू हुई थी। जब से गुरुजी के बारे में मुझे पता चला तब से मैं उन्हें बहुत मानने लगी हूँ। मैं इतनी बड़ी परेशानी में थी, मेरी बेटी दामाद पर भी ब्लैक मैजिक किया गया था। हमने बहुत पैसा हर जगह बर्बाद करा पर हमें कहीं से आराम नहीं आया। एक दिन गुरुजी के बारे में मुझे पता चला तो मैं उनका स्वरूप घर ले आई और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मेरे घर में इतनी परेशानियां हैं, मुझे इनसे बाहर निकालिए। संगत जी, गुरुजी ने धीरे धीरे मेरे घर में ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद गुरुजी ने मेरी बेटी को वो पोस्ट जो वो चाहती थी, उसको वो पोस्ट के लिए कॉल आया। संगत जी, गुरुजी ने मेरा हर वक्त साथ दिया है। संगत जी, मैं एक बार बहुत बीमार हो गई थी, मेरा ऑपरेशन होना था, मेरा गॉल ब्लैडर निकला था। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी और डर भी रही थी, पर गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मेरा ऑपरेशन कैसे हो गया मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी, गुरुजी का मेरे ऊपर बहुत उपकार है। उन्होंने इस कठिनाई के समय में हमारा बहुत साथ दिया। संगत जी, गुरुजी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। मेरे घर की सारी परेशानियां वो ऐसे हल कर देते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। संगत जी, गुरुजी हर समय हमारे साथ, हमें एहसास होता है कि वह हमारे आसपास ही हैं। बस संगत जी, मेरा एक और काम है जो गुरुजी से अरदास लगाई है, देखो वो कब सुनते हैं। संगत जी, गुरुजी से मिलने के बाद अब किसी चीज़ का डर नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वो घर में आसपास ही रहते हैं। मेरे घर पर मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरे बच्चों का भी हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है। अब तो ऐसा लगता है कि वो हैं तो सब अच्छा होगा। संगत जी, गुरुजी सबकी सुनते हैं। गुरुजी सब संगत का कल्याण करना, सबको अरदास पूरी हो, सबका अच्छा हो। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी, आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी, ये सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव चलिए जी संगत जी, सदा मिलकर सुनते हैं पिंकी आंटी सहाय। जी का शुक्राना ओम सत्संग। नमः जय गुरु जी, शुक्राना शिवाय, गुरु जी। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो संगत जी आपके साथ साझा कर रही हूँ। सत्संग कहती बार मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा अपरंपार है, हर पल गुरु जी हमारे साथ हैं। काफ़ी समय में बहुत परेशान हूँ, बहुत अकेली, फिर ऐसा लगता है यहाँ कोई अपना नहीं, यहाँ तक कि घर वाले और मेरे अंकल भी मुझे अनदेखा करते हैं, मेरी बातों को अनदेखा करते रहते हैं और मुझे कुछ भी नहीं समझते, जैसे मैं उनके घर का मेंबर हूँ ही नहीं। मुझे पता है कि ये शायद ब्लैक मैजिक या कुछ और
प्रॉब्लम हो सकती है, गुरुजी ही जाने, गुरुजी ही इस चीज़ को ठीक करेंगे। गुरुजी को पता है कि मैंने कितना कुछ सहन किया है। ये गुरुजी का ही चमत्कार है कि मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी मुझे हर रोज़ अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, कभी कबूतर रूप में तो कभी तितली रूप में। जैसे कह रही हो, कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। ज़िंदगी के इस मुकाम में आकर गुरुजी ने सब संभाला है, तो अब सब अच्छा ही होगा। जय गुरुजी, आपने इतनी भीड़ में आपने मेरा हाथ पकड़ा, उसके लिए शुक्राना। मुझे जीना सिखाया, उसके लिए शुक्राना। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी।